श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग। देखिए आज का जो ये वीडियो है आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा खास और विशेष होने वाला है। आप सभी को पता है कल है 14 नवंबर का दिन और कल के दिन है गोवर्धन पूजा का दिन। गोवर्धन पूजन का दिन कितना बड़ा महत्व होता है ये तो पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के आप सभी लोग जानते ही होंगे। जो भी लोग पूज्य गुरु जी की कथा सुनते हैं इस दिन का बहुत ही बड़ा महत्व होता है, सब जानते हैं। कार्तिक मास के महीने में पड़ने वाली ये जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है ना, पूरा का पूरा भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है। और विष्णु जी का जो सबसे सुंदर अवतार है भगवान श्री कृष्णा जी, जब उन्होंने इंद्र का घमंड तोड़ा था, गोवर्धन पर्वत को उठा करके गोकुल वासियों की रक्षा करी थी, 7 दिन की जो भारी बारिश कर दी थी इंद्र जी ने उन्हीं से, और तब जाकर के इंद्र भगवान को उनसे माफी भी मांगनी पड़ी थी। तभी से इस गोवर्धन पूजन का महत्व बढ़ जाता है, तभी से स्टार्ट हो जाती है। अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से पूरी नहीं हो रही है, उपाय कर करके थक चुके हो, आपने काफी सारे उपाय कर लिए लेकिन आपकी कोई मनोकामना काफी समय से अधूरी है, तो जो भी आपके घर की स्त्री है अगर इस उपाय को करेगी तो उससे 100 गुना फल इसकी प्राप्ति होगी। मात्र आपको 11 चने की दाल से इस उपाय को करना है और आपकी जो भी कामना होगी पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरु जी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना की जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। बात करते हैं कि इस पहले वाले उपाय के बेनिफिट्स क्या हैं। तो अगर आपकी कोई मनोकामना, कोई विश काफी समय से अधूरी है, आप उपाय कर करके थक चुके हो, तो ये जो कार्तिक मास का महीना होता है ना, ये सारे 12 महीनों में सबसे ज्यादा महत्व रखने वाला महीना होता है, सबसे ज्यादा पवित्र महीना होता है ना। पूरा का पूरा श्री हरि नारायण विष्णु जी को समर्पित होता है और ये जो गोवर्धन पूजन का जो दिन होता है ना, ये सबसे बड़ा दिन होता है इसी वाले उपाय को। इसे सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पूजन के दिन ही किया जाता है, किसी और दिन नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इस वाले उपाय को कल के दिन जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना कैसे करना है। इन सभी चीजों के लिए आपको चाहिए होगा चने की दाल। कितनी चने की दाल चाहिए? 7 चने की दाल आपको लेनी है। ठीक है, 7 चने की दाल लेना और 1 चुटकी लेना हल्दी। ठीक है, तो जो आपने 7 चने की दाल ली है ना, उसी के साथ में 1 चुटकी हल्दी लेकर के उन चने की दाल पर आपको हल्दी लपेटनी है, यानी कि हल्दी लिपटी हुई चने की दाल चाहिए आपको 7। ठीक है ना, कौन सी हल्दी? पिसी हुई हल्दी में उन 7 चने की दाल को आपको हल्दी में लपेट लेना है अच्छे से। ठीक है, और इन 7 चने की दाल को लेकर के आपके आसपास जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का मंदिर हो, चाहे वो राधा कृष्ण जी का मंदिर हो, चाहे वो सत्यनारायण जी का मंदिर हो, लड्डू गोपाल जी का मंदिर हो, भगवान राम जी का मंदिर हो, जो भी भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के स्वरूप का अगर आपके आसपास कोई मंदिर है वहां पर आप चले जाना। जब आप वहां मंदिर में जाओगे, मंदिर में जाने के पश्चात सामने खड़े होना, अपने दाहिने हाथ में हल्दी में भीगे हुई 7 चने की दाल अपने हथेली पर रखना, अपनी मुट्ठी बंद करना और आपको इस वाले मंदिर की परिक्रमा करनी है, मात्र 1। लेकिन ध्यान रखना, जब आप इस मंदिर की परिक्रमा करके मंदिर के जस्ट पीछे पहुंच जाएंगे, आपको 11 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण करना है। ओम नमः शिवाय मंत्र का आपको स्मरण करना है 11 बार, और अपनी मनोकामना बोल करके उस मुट्ठी में एक फूंक मार करके वापस जब आप इस परिक्रमा को पूरा करेंगे तो उन 11 चने की दाल जो कि आपने हल्दी में लिपटाई हुई है, भगवान श्री हरि नारायण विष्णु जी के चरणों में आपको समर्पित कर देना है और अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके वापस घर की तरफ चले आ जाना है। गुरुजी ने कहा है कि गोवर्धन पूजन के दिन जो व्यक्ति 7 चने की दाल जो कि हल्दी में लिपटी हुई का उपयोग कर लेता है, उपाय कर लेता है, उसकी कामना ज्यादा से ज्यादा 3 महीने के अंदर पूरी हो ही जाती है। पूज्य गुरुजी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और इस वाले उपाय को मत चूक जाना, इस सबसे सुंदर उपाय है आज के इस वीडियो का। अगर आपकी घर में धन नहीं आ रहा है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है, दूसरी खुद की उन्नति के लिए, है ना, खुद की उन्नति, स्वयं की उन्नति अगर आप चाहते हैं, अगर आपकी स्वयं की उन्नति होगी तो आपके घर में धन भी आएगा, व्यापार भी अच्छा चलेगा, सब कुछ अच्छा होगा, आपके धन की समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। केवल और केवल गोवर्धन पूजन के दिन ही कार्तिक मास में इस उपाय को किया जाता है। इसके लिए आपको 2 दीपक तैयार करने हैं।
ठीक है। एक होगा लंबी बाती का दीपक, दूसरा होगा गोल बाती का दीपक। ये चीज ध्यान रखना, दोनों के ही अंदर आप गौ माता का घी भरोगे, ठीक है। और आपको लेनी होगी इस तरीके से मोली, इजीली आपको मोली मिल जाएगी। आपको मोली ले लेनी है, एक गट्टर, ज्यादा नहीं लेना है, एक गट्टर आपको ले लेना है। इन दोनों दीपक को और इस मोली को लेकर के पहुंच जाना आपके आसपास जो भी पीपल का पेड़ होना वहां पर, ठीक है। यहां पहुंचने के पश्चात आपको घर से दीपक जला करके लेकर के नहीं आना है, माचिस ले जाना, वहां जाकर के जला लेना, ठीक है। यहां पर सबसे पहले तो आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको रखना है, जो आपने पहले लंबी बाती का जो दीपक लिया है ना, उस लंबी बाती के दीपक को आपको लगाना है, उसकी बत्ती का मुख रखना है आपको उत्तर दिशा की तरफ, ठीक है। और उसके नीचे लगाने के लिए आपको कुछ ना कुछ आसन जरूर लेकर के जाना है, जैसे कि थोड़े से गेहूं के दाने या चावल के दाने या हरे मूंग के दाने, और उसके पश्चात ही आपको इस साइड में, है ना, उस लंबी बत्ती के इस साइड में आपको लगा देना है गोल बाती का दीपक, और इसके भी नीचे आपको आसन लगा देना है। अपनी मनोकामना कहना, और अपनी मनोकामना कहते हुए आपको इस वाले वृक्ष की 7 परिक्रमा करनी है। जब आप 7 परिक्रमा करोगे तो आपको इस मोली को ऐसे करके लपेटते हुए रहना है, लपेटते हुए 7 परिक्रमा करनी है। 7 परिक्रमा करके अपना नाम और गोत्र बोल करके अपनी कामना कह करके आपको वापस घर के तरफ चले आ जाना है। गोवर्धन पूजन के दिन जो व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है उसके घर में कभी भी धन संपदा वैभव की कमी नहीं रहती है, उसकी उन्नति सुनिश्चित है। ये हो गया दूसरा उपाय। बात कर लेते हैं आज के इस वीडियो का सबसे आखिरी और सबसे अंतिम उपाय, सबसे अचूक उपाय। आप सभी को पता है कल है गोवर्धन पूजन का दिन और कल है मंगलवार का दिन भी, है ना। अगर आपके घर में किसी भी तरीके की कोई समस्या है, कोई संकट है ना, तो संकट मोचन जी का ये वाला उपाय गोवर्धन पूजन के दिन पड़ने वाला जो मंगलवार है ना, बहुत ही ज्यादा महत्व रखता है। मंगलवार की जो गोवर्धन पूजन होती है ना, उस दिन आपको हनुमान जी का एक उपाय करना है और आपकी घर की जितने भी संकट होंगे वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसके लिए आपको करना क्या है, मात्र एक पीपल का पत्ता लेना है। ध्यान रखना कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा गुड़, ठीक है। थोड़ा सा गुड़ लेना और थोड़े से लेना चने। गुरुदेव ने कोई संख्या फिक्स नहीं बताई है कि भैया आप 10, 12, 15, जब भी आप चने लें तो इस तरीके के चने आपको लेना है। चने की दाल आपको नहीं लेनी है, चने लेने हैं, ठीक है ना। इसी के साथ आपको एक दीपक तैयार करना है। दीपक ध्यान रखना जो होना चाहिए वो होना चाहिए गोल बाती का, ठीक है। लेकिन जो यहां पर आप दीपक बनाओगे वो आपको घी का नहीं बनाना है, आपको ये बनाना है चमेली के तेल का। कोशिश करना चमेली का तेल मिल जाए, तो चमेली के तेल से इसे पूरा खचाखच भर देना। पूरा, जितना बड़ा दीपक लोगे आपको पूरा ही भरना पड़ेगा। तो आप छोटा दीपक ले लेना, वो उससे काम चल जाएगा। गोल बाती लगाना, हनुमान जी के किसी भी मंदिर में ऐसे में चले जाना जहां पर इस तरीके से नारंगी वाले हनुमान जी हो, ठीक है ना। यहां पर सबसे पहले आप क्या करना, उस दीपक को इस उल्टे पैर के पास में यहां पर आपको प्रज्वलित कर देना है, थोड़ा सा दूर करना, ठीक है। और इसके नीचे थोड़ा सा कुछ आसन जरूर लगा देना, गेहूं के दाने, चावल के दाने, और पीपल के पत्ते के ऊपर आपको गुड़ और चना दोनों रख करके इसका भोग हनुमान जी को लगाना है, ठीक है। यहां पर आप रख देना इसे। अपनी कामना कह करके एक बार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करके, जो आप ये उल्टा पैर होता है ना हनुमान जी का, ये होते हैं हनुमान जी 6 भाई है, हनुमान, गतिमान, रतिमान, तो ये है गतिमान जी, इनके भाई के, है ना। आपको इस उल्टे पैर का थोड़ा सा सिंदूर ला करके और आपके घर का जो मेन गेट है उस मेन गेट पर इससे एक स्वस्तिक बना देना है। बस इतना सा उपाय करना है। गोवर्धन पूजन के दिन पड़ने वाला जो मंगलवार है, इसका कितना बड़ा महत्व होता है आप एक बार इस उपाय को करके देख लेना। आपके घर पर आने वाले जितने भी संकट होंगे, चाहे भविष्य में भी आने वाले संकट होंगे ना, आपके घर के सामने बना हुआ ये स्वस्तिक देख करके ही वो वहीं से दूर हो जाएंगे। आसपास कोई संकट आपके घर के फटक भी नहीं सकता है। पूज्य गुरु जी का इतना अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।